जहां एक तरफ बापुद्रा जिसने यह ठान लिया है कि उसे किसी भी तरह अब चिराग की शादी करवानी है। बापुद्रा इस तरह चिराग को अब अकेला देखना नहीं चाहता है, इसलिए बापुद्रा चिराग का रिश्ता लेकर लड़की वालों के घर पर भी जाता है। दूसरे ही तरफ पुष्पा जिसने तो यह ठान लिया था कि अब उसे मिस्टर पाठक का केस लड़ना ही है, लेकिन पुष्पा को जैसे ही यह पता चलता है कि मिस्टर पाठक का बेटा उनसे इसलिए नाराज है, मिस्टर पाठक की वजह से ही उसकी मां यानी कि मिस्टर पाठक की पत्नी की डेथ हुई है। कहानी का यह पहलू सुनकर ही पुष्पा और जोशीपुरा जी के होश उड़ जाते हैं। अब ऐसे में क्या पुष्पा मिस्टर पाठक का केस लड़ने वाली है या फिर नहीं? साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं पुष्पा जो कि मिस्टर पाठक को कहती है, पाठक जी हम आपका केस लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन आपका बेटा मुझे मिला था और उसने मुझे कहा था कि अगर मैं कहानी का दूसरा पहलू जान लूंगी तो मैं यह केस लड़ने से इनकार कर दूंगी। मैंने उसकी बात पर तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मिस्टर पाठक जी आपको इंसाफ दिलवाने के लिए हमें कहानी का दूसरा पहलू भी जानना होगा। पाठक जी कहते हैं अगर मैं आपको कहानी का दूसरा पहलू बता दूंगा तो आप केस लड़ने से ही इनकार कर दोगे। पुष्पा कहती है पाठक जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर आप सही होगे तो मैं आपका केस लड़ूंगी। कभी भी अपने वकील और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पाठक जी यहाँ पर कहानी का दूसरा पहलू बताते हैं और कहते हैं मेरी पत्नी की मौत मेरी वजह से ही हुई है, मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई थी जिसके चलते मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी है, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। यह सुनते ही पुष्पा और जोशीपुरा जी के होश उड़ जाते हैं। पुष्पा मिस्टर पाठक जी से आगे की कहानी सुनती, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर मिस्टर पाठक जी वहाँ से चले जाते हैं, या कह के कि उनका वृद्ध आश्रम बंद हो जाएगा। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं जो कि अश्विन को कहती है, अश्विन मुझे पता है कि तुम सनाया से माफी नहीं मांगोगे, लेकिन अश्विन एक बार यह सोचा है कि इस चीज का अंश और तितली पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें सनाया से माफी मांगनी जरूरी है, लेकिन अश्विन तुम्हें इस चीज को एक बार सोचना चाहिए कि इस चीज का गलत इन्फेक्ट भी अपने बच्चों पर पड़ेगा। अगले ही पल हम देखते हैं बापुद्रा जो कि पूरी तरह रेडी हो जाता है। बापुद्रा यहाँ पर कहाँ जा रहा था? सुशीला बापुद्रा से पूछती है कि आखिर वह कहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बापुद्रा सुशीला को कुछ नहीं बताता है, बस वह इतना कहता है सुशी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं चिराग की खुशी के लिए अच्छे काम के लिए ही जा रहा हूँ, बस तू भगवान से यह प्रार्थना करना कि यह काम सफल हो जाए। अगले ही पल हम देखते हैं बापुद्रा जो कि एक जगह पर जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बापुद्रा तो चिराग के रिश्ते के लिए ही यहाँ पर आया था। बापुद्रा वहाँ पर जाता है और कहता है मैं शायद दुनिया का एक लौता ससुर होऊंगा जो कि अपने दामाद के लिए लड़की देख रहा है। जब से प्रार्थना हमारी जिंदगी से गई है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है चिराग पर। प्रार्थना के जाने के बाद चिराग एक तरह पूरी तरह टूट ही गया है। इस चीज के बावजूद भी वह हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर लेता है, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है उसे खुशी देने की। अब तो चिराग के बारे में जानते ही है कि चिराग कितना अच्छा लड़का है। कुछ दिनों बाद तो वह पुलिस में भी ज्वाइन होने वाला है, अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आपकी बेटी का रिश्ता चिराग से हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लड़की वाले जो कि बापुद्रा को कहते हैं बापुद्रा जी मुझे माफ करना, आप आपकी जगह पर सही हो, लेकिन मेरी एक लौती ही लड़की है। मुझे पता है कि चिराग काफी अच्छा लड़का है, लेकिन मैं अपनी लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से नहीं करवाऊंगा जिसकी पहले से ही एक शादी हो चुकी थी, इसलिए बापुद्रा जी मुझे माफ करना। सुनते ही बापुद्रा का दिल तो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन यहाँ पर बापुद्रा कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए बापुद्रा को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि सनाया को उसकी कम्युनिटी सर्विस का काम सौंपती है, और आज यहाँ पर सनाया को कम्युनिटी सर्विस का काम यहाँ मिला था कि सनाया को लाल मिर्च को कूट कर उसका पाउडर बनाना है। सनाया यह काम करने से तो पहले मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर सनाया को पता है यह कम्युनिटी सर्विस का काम है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी यह करना होगा। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया जिसके पास अंश और तितली और उनके काफी सारे फ्रेंड वहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि वह सनाया से मैथ्स पढ़ना चाहते थे और इसके लिए सनाया भी राजी हो चुकी थी। सनाया सबसे पहले उन सारे ही बच्चों से यह कसम खिलवाती है कि वह सारी बात
बात सनाया की मानेंगे, वह सनाया का सारा ही काम करेंगे, वह कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। अरे ही बच्चे या कसम तो खा लेते हैं। अब इसके बाद सनाया बच्चों को मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर सनाया काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर उन्हें मैथ्स समझाती है। अगले ही पल हम देखते हैं जोशीपुरा जी जो कि पुष्पा को कहते हैं, पुष्पा जी आपको अभी भी यह लगता है कि हमें पाठक जी का केस लड़ना चाहिए? आपने उनके मुंह से ही सुना है ना कि उनकी पत्नी की मौत के जिम्मेदार वही है। क्या अब हम एक क्रिमिनल की मदद करेंगे? पुष्पा कहती है, जोशीपुरा जी कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें एक बार मिस्टर पाठक की पूरी कहानी सुननी चाहिए। पुष्पा कह ही रही थी लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर पाठक आ जाते हैं जो कि काफी सारी मेडिकल की फाइल लाए थे। पुष्पा कहती है, पाठक जी ये क्या है, इतनी सारी मेडिकल की फाइल आप यहाँ पर क्यों लाए? मिस्टर पाठक कहते हैं, पुष्पा जी आपको मेरी पूरी कहानी जाननी थी ना, तो यही बताने के लिए मैं लाया हूँ। यह फाइल मेरे बेटे चेतन और मेरी पत्नी की है। मेरी पत्नी को कैंसर हो चुका था। उसी टाइम मेरे बेटे चेतन को एक खतरनाक बीमारी हो गई थी। दोनों बीमारी का इलाज कराने के लिए काफी पैसे चाहिए थे जो कि मेरे पास नहीं थे। इस वजह से टेंशन में आकर मैंने दारू पीना स्टार्ट कर दिया। वक्त मेरे पास कुछ पैसे तो थे जो कि मेरी नौकरी से मुझे मिल रहे थे, लेकिन उन पैसों में से मैं किसी एक की ही जान बचा सकता था इलाज करवा कर। इसी वक्त मेरी वाइफ ने यह कहा कि मैं उसकी जान ना बचाकर उसके बेटे की जान बचाऊं, यानी कि चेतन की। वक्त तक कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी की बात मानी और मेरे बेटे चेतन की जान बचाई इलाज करवा कर, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी वाइफ का मैं इलाज नहीं कर पाया जिसके चलते मेरे वाइफ की डेथ हो गई। अब मेरे बेटे चेतन को ऐसा लगता है कि मैंने ही जानबूझकर अपनी पत्नी की जान ली है। यह पूरी कहानी सुनकर ही पुष्पा और जोशीपुरा जी के होश उड़ जाते हैं। पुष्पा कहती है, पाठक जी आपका बेटा आपको विलन समझता है लेकिन आप तो हीरो निकले। पाठक जी मैं तो पहले ही आपका केस लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने ठान लिया है कि अब कुछ भी हो जाए मैं आपको इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगी। आपके बेटे को आपकी असली सच्चाई बता कर रहूंगी। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर सनाया जो कि उन बच्चों से लाल मिर्च का पाउडर बनवाने वाली है, जिस वजह से यहाँ पर अंश की आंखों में मिर्ची चली जाएगी। इसके बारे में तो मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था। अब बात करें क्या यहाँ पर बापुद्रा चिराग के लिए लड़की ढूंढ पाएगा, और अगर ऐसा हो पाता है तो क्या यहाँ पर चिराग दूसरी शादी करने के लिए तैयार होगा या फिर नहीं। अगर आपको यह जानना है कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।